भजन राम राम नमस्कार। हमें देवेंद्र मौजूद है झांसी के जिला अधिकारी के सामने बनो टपरा में। इतना बिलाट चेयर डरी रेट बता दें आपको तो बिलाट जनी मानसी आई, बहु बिटियां आई, बूढ़े बुजुर्ग महिलाएं व पुरुष युवा साथी। समस्या क्या है? उत्तर प्रदेशीय चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग जनपद झांसी। बता दें कछु बरगो सागर के बिलाट जनी मान से हैं, कछु झांसी के बिलाट लोग हैं। समस्या क्या है इनकी, कौन से मुद्दे को लेकर हमारे बीच में इनके मेन सब अध्यक्ष जी मौजूद है, इनसे जाने की आखिरकार कौन सी समस्या को लेकर झांसी के जिलाधिकारी में इतनी महिलाएं लेकर इतने पुरुष लेकर युवा साथी कौन सी समस्या को लेकर जा बैठे। बाकायदा धरना प्रदर्शन जारी है, इनको पीछे बोर्ड भी इनने लगा था। पूरा समस्त समूह खास संघ कर्मचारी दैनिक श्रमिक कर्मचारी द्वारा अपनी मांगों को लेकर 2 दिवस से शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कुल मिला के ना कोई हल्ला मचाएंगे, शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं। अब जाने वाली बात है कि नहीं हुई सुनवाई तो उनको शांतिपूर्वक बात का अशांति फैलाएगा जी। जाने इनसे भाई साहब तक को क्या नाम है आपका, इतनी जनीमान से वो है जी और इतने युवा साथी कहाँ से ले आए? अब मेरा नाम है आशीष चौथिया, मैं जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ झांसी उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग हूँ। हम लोग यहाँ आए अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेके। पहली मांग उसमें प्रमुख ये है कि जब शासन द्वारा 2 महीने पहले 453 रुपए दैनिक श्रमिकों को वेतन कर दिया गया है, तो हमारे झांसी के अधिकारी और बरगुआ सागर के अधिकारी उसको देने के लिए तैयार क्यों नहीं है? जबकि जो अधीक्षक राजकीय उद्यान झांसी है वो जिला उद्यान अधिकारी जालौन स्थान हो रही भी है, एडिशनल चार्ज है उनका, वहाँ वो दिया है 453 रुपए के हिसाब से बड़ी दर से, और यहाँ झांसी में देने को तैयार नहीं है। श्रेणी में कई प्रकार के काम हो, कौन से काम? ये लोग माली संबंधित सब काम करते हैं, कटिंग बटिंग जो भी माली के संबंधित काम आते हैं। हाँ, फिर हमने चिट्ठी लिखी डीएम साहब को, कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब को, निदेशालय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, IGRS पे भी एक डाली। अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मजबूरी में आके धरना प्रदर्शन के लिए हमें बात होना पड़ा। इसकी भी हम सूचना जिलाधिकारी महोदय को 1 हफ्ते पहले दे चुके कि साहब हम नहीं माने जाएगी 1 हफ्ते बाद, तो हम मजबूरन हमें धरना प्रदर्शन के लिए बात होना पड़ेगा। उसके लिए कितने दिनों का वेतन होगा? वेतन साहब इन लोगों को 3रा महीना लग गया है, वेतन नहीं मिला है, जबकि इनको मिलना चाहिए अक्टूबर से। चलो ठीक है, नवंबर से दे देते, नवंबर का भी निकल गया था, दिसंबर और जनवरी का वेतन नहीं मिला है। नहीं मिला। मुद्दा तो ये है कि जो 237 रुपए देने की बात करते हैं वो भी नहीं दे रहे, लेकिन देना है 453 से, जबकि शासन आदेश हो चुका है, मेरा बात उसका जियो है, 2 ऑर्डर हो चुके हैं, सब चीजें हो चुकी हैं। सोचिया जी आगा 2 दिन का लिखा है, तीसरे दिन क्या होगा? नहीं होगी सुनवाई तो आप तीसरे दिन साहब मुख्यमंत्री लखनऊ मुख्यमंत्री महोदय के पास जाएंगे। बस भर के? हाँ, बस भर के जाएंगे साहब। तो सवा आदमी हम लोग कर्मचारी उनके पास जाएंगे, घेरा भाड़ो लगाएंगे साहब। अच्छा, हाँ, आखिरकार कहा नहीं सुनना जी अधिकारी का? इनकी क्या मनसा है साहब? ये इनका ये विचार होता है, कई बार सुनने में आया है, अधिकारी कहते हैं इनको ज्यादा वेतन मिलने लगेगी तो हो सकता है ये काम ना करे। अच्छा, इस तरह की। हाँ, सब जगह तो ठेकेदारी चल रही है, द्वेष भावना थोड़ी कहीं ना कहीं इसको कहलाएगी। हाँ, तो ऐसे कितने लोग हो जिन महिलाएं पुरुष मिला के जो परेशान है? हम लोग 100 आदमी है। उसके अलावा और भी समस्या है, जैसे कि हम लोगों के वर्दी का परमानेंट कर्मचारी जो हम लोग हैं उनकी वर्दी का बजट आवंटित हो चुका है, लेकिन वर्दी करीब 18 कर्मचारियों को वर्दी देना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, 3 महीने पहले बोनस का हमने दैनिक श्रमिक कर्मचारियों की बोनस के लिए चिट्ठी दे दी थी कि साहब प्रार्थना पत्र दे दिया, दे दो साहब। 3 महीने से वो उनका बोनस भी भुगतान नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं होती साहब, कोई कार्रवाई नहीं होती। तो यहाँ तो साहब उनके शासन काल में ये गलत हो रहा है साहब। हाँ, दादा का क्या वो है आपको? मैं शिवदयाल कुशवाहा बरगुआ सागर से मंडल अध्यक्ष झांसी मंडल झांसी। ठीक है, तो हमारा तो सबसे पहले 5 सूत्री मांगों के लिए है। ठीक है, बताओ। जो 5 सूत्री मांग है, सर्वप्रथम हमारी जो दैनिक श्रमिक है, जो डेली बेसिस वाले काम करते हैं हमारे चिट्ठा मास्टर रोल पे, तो उनको 237 रुपये दिए जा रहे हैं इस समय पर। तो हमारा कहना है कि इनको 453 होना चाहिए, जो शासन ने आदेश किया है जो दीजिए आप। और सन यानी इसको अक्टूबर से 1 अक्टूबर से लागू कर दिया था, ना अक्टूबर का दिया, ना नवंबर का दिया, ना दिसंबर का दिया। 237 से ये चिट्ठा निकाल रहे हैं, यानी इनकी मजदूरी 237 से निकाल रहा है। और जो अपनी अधिकारी जो है अपनी मनमानी करते हैं। और अभी अधिकारी महोदय आए थे हम लोगों के पास, तो कह रहे थे अभी रुक जाओ, और 9 तारीख के बाद हम आपको निर्णय देंगे, जो वहां लखनऊ में बैठक कर लेंगे सचिवालय में। तो हम लोग बच्चों को जहर देना, जब तक हमने कहा कि ये लोग भूखा मर जाएंगे क्या, तो आप बच्चों के लिए सभी लोग बच्चों के लिए मोहताज हैंगे, सभी रुपया के लिए मोहताज हैं। हाँ, और सब पर हम 237 में होता क्या है बताइए आप? 237
मैं मजदूर कहीं मिलता है आपको? 7,000 रुपये पड़ रही महीने 6,000 तो बात हटो। अब नहीं 237 में कोई मिलता है, 26 दिन भी नहीं देते हैं और कहो अपना काम कराने को मना कर देते हैं उसी में बीच बीच में। 20-20 साल से लोग 20-20 साल से लोग दैनिक श्रमिक में काम कर रहे हैं। हाँ 20-20 साल से। समस्या है, वेतन नहीं मिल रही तुम्हारी? वेतन हमें 20 माने 237 में हमें जुगाड़ नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। हाँ। और घर कैसे चल रहा फिर? तो घर ऐसे चल रहा कि घर लड़ाई हो रहा है, पैसा नहीं मिला, 5 महीना हो गए हैं। अच्छा। हाँ, बहुत परेशानी है, घर में लड़ाई हो रहा है। जब पैसा नहीं मिलेगी, पैसा नहीं देंगी तो घर में कैसे खाया चले। सही बात। हाँ, वेतन नहीं मिली, कितने दिन से नहीं मिली? हम गोमती कुशवाहा बोल रहे हैं बरौनी सागर से। हम लोग कार्य करते हैं तो हमको आदमियों का भी काम करवाया जाता है, फावड़े चलवाए जाते हैं तो हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं। फावड़े कि चलाए तुमने? फावड़े चलाते हैं हम लोग हाँ। 30 दिन। तो मतलब हम फावड़े को जब मना करते हैं तो वो हम लोग को भगा देते हैं। ठीक है। तो हम लोग को फावड़े मजबूरी में चढ़ाना पड़ रहा अब है। इससे कितना लेकिन पैसा निकलता है तुम्हारा? कम से 5 महीने होने, जैसे 5वां लग गया है, हम लोगों को पैसा नहीं मिला। आप ये बताइए कि 200 रुपए में सब्जी नहीं आ रही अब भी नहीं। है। तो जब कहते हैं जो सरकार से हमारा पैसा बढ़ा है वो हमें दे दीजिए, लेकिन वो फिर देते नहीं है। अब क्या करें, परेशान कैसे हैं। घर चल रहा तुम्हारा बच्चा की अब फीस कैसे चल रहा, बच्चा फेल हो रहा है, जब पेपर नहीं दवा पा रहे हम लोग। जब फीस देंगे जब तो ट्यूशन पढ़ाएंगे, जब तो हमारे बच्चा पढ़ेगा। ये बताओ, हम सोचे हमारे बच्चा आगे बढ़ जाए, आप बताओ हमारे बच्चा आगे नहीं बढ़ रहा, हम लोग पीछे हो रहे हैं। वेतन नहीं मिली, इन लोग की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, बहुत परेशान है। कर्जा ले लेके जो लोग घर चला रहे हैं अपना, क्या कहना है? उद्यान विभाग एक ऐसा विभाग है जहां पर पिछले 15 से 20 सालों से ये लोग अपने जीवन का स्वर्णिम समय लगा रहे हैं। जब इन्हें दूसरे काम मिल सकते थे उस समय इन्होंने वो काम न करके, इसलिए कि झांसी की नगरी का नाम सुशोभित होता रहे, ये उद्यान विभाग में 24 घंटे काम करते रहे। और काम करने की इनकी स्थिति ये है कि कभी कभी 12 घंटे, कभी कभी 10 घंटे ये काम करते हैं, जबकि 8 घंटे इन्हें काम करना पड़ता है। प्रदेश सरकार के लोग स्मार्ट सिटी में तो उसमें पैसा लगा देते हैं। अब उस पैसे में भ्रष्टाचार स्मार्ट सिटी वालों ने किया, उस पर कोई नजर नहीं है। अगर कोई प्रदेश का मंत्री आता है, कोई बड़ा अधिकारी आता है, तो उसे नारायणबाग पूरे मंडल के लोग ले जाते हैं कि यहाँ पर ऐसे फल, ऐसे पुष्प, ऐसे फूल हैं, ये देखो। और जहां इनकी मेहनत की भुगतान की बात आए तो इनके साथ पक्षपात होता है। आज बुंदेलखंड कमिश्नरी में 2 जिले हैं, एक झांसी ललितपुर और एक है जालौन। जालौन के अंदर 453 रुपए प्रति व्यक्ति को भुगतान होता है और झांसी में 237 रुपए। और इसके अलावा प्रदेश के 9 जिलों में चूंकि जो न्यूनतम वेतन है वो इनका हक है, ये किसी से भीख या खैरात नहीं मांग रहे, ये अपनी मेहनत का हक चाहते, उस हक को भी इन्हें नहीं दिया जा रहा और डराया जाता। बरुआ सागर के अधिकारी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। मैंने उनसे कहा है कि आपको कोई राइट्स नहीं है कि आप किसी माँ बहन के ऊपर जो रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई से प्रेरणा लेकर बुंदेलखंड की माटी में रहती है, उसके साथ आप कोई अभद्र व्यवहार करें। आप भाषा का सही प्रयोग करें। और दूसरा, सारे लोग माली के काम के लिए आए तो सबको बराबर से 453 रुपए मिलना चाहिए और पिछले 2 महीने से जो वेतन नहीं मिला वो भी इन्हें 453 से मिलना चाहिए। और अगर नहीं मिला, आज तो एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, हम लोग ये धरना प्रदर्शन आगे बढ़ाएंगे क्योंकि ये इनका हक है। इनके जिला अध्यक्ष को भी वो धमकाते हैं, इनके सारे कर्मचारियों को धमकाते हैं अगर वे हक की बात करते हैं, लेकिन ये अन्याय हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम लोगों ने ज्ञापन दे रहे हैं और ज्ञापन में अगर ये समय से इन्होंने नहीं किया तो एक अनिश्चितकालीन हम लोग इसमें आंदोलन करेंगे।